नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह जो YouTube चैनल लॉकुल है यह एक एजुकेशनल चैनल है। चैनल का उद्देश्य है फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराना उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। आप किसी भी स्टेट के जुडिशरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लॉकुल यूट्यूब चैनल आपके साथ है। सारी क्लासेस जो भी ऑनलाइन होती हैं वह फ्री ऑफ कॉस्ट है और अभी जो लॉकुल की क्लासेस हैं वह अभी आपका ऑनलाइन ही मोड में है। तो आप अपनी तैयारी कीजिए, कहीं कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं वो सारे टॉपिक्स कवर करता हूँ अपने इस वीडियो लेक्चर्स में जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए, अभी जो आज का टॉपिक है उसमें हम लोग ऑफेंस को समझेंगे। ठीक है, व्हाट इज ऑफेंस, कहाँ इसे डिफाइन किया गया है। देन आफ्टर हम लोग पुलिस रिपोर्ट समझेंगे। ठीक है, इस दो टॉपिक के साथ कुछ और ऐसे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे जो कि इनसे रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं। इस तरीके से अगर आप पढ़िएगा तो इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। सबसे पहले हम लोग ऑफेंस को देखते हैं। ठीक है, तो ऑफेंस को डिफाइन जो किया गया उससे पहले हम समझते हैं ऑफेंस। देखिए, ये कोडिफाइड लॉ है। ऑफेंस को जो डिफाइन किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वह कहाँ डिफाइन किया गया है इसे पहले हमें देखना होगा। देखिए, इसे जो डिफाइन किया गया है वह है आपका सेक्शन 21 के क्यू में। ठीक है, अब यह ऑफेंस है क्या, व्हाट इज ऑफेंस। देखिए, चीज़ों को जब आप बाइफरकेट करके पढ़िएगा ना उससे आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले एक पार्ट में समझते हैं व्हाट इज ऑफेंस। तो सबसे पहले एनी एक्ट, कोई भी एक्ट, कोई भी कृत्य, कोई भी एक्ट आप करते हैं, एनी एक्ट, या फिर और ओमिशन। ओमिशन मतलब कोई चूक अगर आपसे होती है, ठीक है, या तो कोई आपके द्वारा किया गया कोई एक्ट, ठीक है, यानी आपने कोई कृत्य किया है, कोई एक्ट किया है, या फिर आपने कोई ओमिशन किया है, ठीक है, यानी आपसे कोई चूक हुई है और वह एक्ट और वह ओमिशन क्या है, वह क्या होना चाहिए, तो मेड पनिशेबल, मेड पनिशेबल होना चाहिए, यानी कि उसके लिए सजा होनी चाहिए। कोई भी एक्ट और ओमिशन नहीं, ऐसे एक्ट और ऐसे ओमिशन जो कि पनिशेबल हैं। कहाँ पनिशेबल हैं, तो मेड पनिशेबल बाय लॉ, कानून के प्रावधान के तहत ऐसे एक्ट और ओमिशन जिसके लिए सजा दी गई है, जिसके लिए सजा का प्रावधान है, जिसके लिए पनिशमेंट है, जिसके लिए पनिशमेंट है, ऐसे एक्ट, ध्यान से देखिए, ऐसे एक्ट या ऐसे ओमिशन, ऐसा कृत्य या ऐसी चूक जिसके लिए कानून में सजा है। कहाँ है, तो लॉ में, कानून में जिसके लिए सजा है उसे हम कहेंगे ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब अपराध। अपराध उसे ही कहेंगे जैसे किसी ने किसी को मारा, किसी को था कि कोई डॉक्टर है, उसका था पर्पस कि किसी की जान बचानी, उसने वो नहीं किया, ठीक है, उससे चूक हुई तो यह चूक में आ गया और एक्ट, किसी ने किसी को लाठी से, डंडे से मारा, ठीक है, किसी की मृत्यु हो जाती है, मर्डर हो गया। तो इस तरह के एक्ट, मैंने एग्जाम्पल के लिए समझाया, इस तरह के जो एक्ट होते हैं वह कानून में उसके लिए क्या है, सजा का प्रावधान दिया गया है। तो ऐसे एक्ट और ओमिशन, सिंपल समझिए, ऐसे एक्ट या ऐसे ओमिशन जिनके लिए कानून में सजा की बात कही गई है, पनिशमेंट की बात कही गई है, उसे हम कहेंगे ऑफेंस। पहला बात तो यह हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है एनी एक्ट। देखिए, यहां भी एक्ट की बात कही गई, एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, जिसके लिए, ऐसा कृत्य जिसके लिए एक कंप्लेंट फाइल हुआ है। अ कंप्लेंट मे बी मेड, जिसके लिए कंप्लेंट हुआ है, मे बी मेड अंडर सेक्शन 20। अंडर सेक्शन 20 एक स्पेशल एक्ट है, ठीक है,
किस एक्ट के तहत? सेक्शन तो बता दिया, अंडर सेक्शन 20 ऑफ विच लॉ? तो ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट, ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871। ठीक है, ये भी पूरा यह कानून है, एक स्पेशल लॉ है। तो एक तो बात कही गई है यहाँ पे जो स्पष्ट है वह यह है कि एनी एक्ट, कोई भी एक्ट या कोई भी ओमिशन जिसके लिए पनिशमेंट की बात कही है, जिसके लिए सजा की बात कही गई है, कहाँ? कानून के तहत। ऐसे नहीं कि कोई अपने से कोई सजा दे रहा है, वो सजा नहीं, जो कानून के तहत सजा की बात कही गई है। ठीक है, और यह सजा कहाँ है? बीएनएस में है ना, भारतीय न्याय संहिता में। बीएनएस जो कि आईपीसी को रिप्लेस करके आया है, तो आईपीसी में भी था, पीनल अपराध की बात थी, ठीक है, ऑफेंस की बात थी, तो वही है एनी एक्ट और ओमिशन विच इज मेड पनिशेबल बाय लॉ, या फिर एनी एक्ट या फिर ऐसा कृत्य इन रिस्पेक्ट ऑफ जिसके लिए एक कंप्लेंट फाइल किया गया है, जो कि अंडर सेक्शन 20 ऑफ क्या है? एक स्पेशल कानून है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच क्या है? कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871। ठीक है, तो यह हो गया आपका ऑफेंस। अच्छा, ऑफेंस को तो हमने समझ लिया कि 2Q में दिया हुआ है। ठीक है, बीएनएसएस के 21 के Q में दिया हुआ है, यह तो सेक्शन हो गया इसका। अच्छा, ऑफेंस जो है, ऑफेंस भी कई प्रकार के होते हैं क्या? ऑफेंस भी कई प्रकार के होते हैं क्या? कुछ याद आ रहा है? कुछ अगर याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। ऑफेंसेस भी दो तरह के होते हैं। अगर ऑफेंस को मैं यहां पर लिखूं, ध्यान दीजिएगा, देखिए पढ़िए, ऐसा मैं बताया ना, रिलेट कर लीजिए। पहले इसका सेक्शन लिख लीजिए, ठीक है, इसका सेक्शन लिख लीजिए, इसका सेक्शन लिख लीजिए। ऑफेंस हो गया आपका 21 के Q में। देखिए पूरा लेक्चर देखिए, एकदम आराम से सब कुछ समझ में आएगा। ऑफेंस को भी दो कैटेगरी में हम बांट देते हैं। एक हो गया बेलेबल ऑफेंस हो गया, एक नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गया ना, हो गया। अब इसको डिफाइन कहाँ किया गया है? तो इन दोनों को डिफाइन किया गया, अलग नहीं, एक ही सेक्शन में डिफाइन कर दिया इसे। वह क्या है? तो वह है आपका, नहीं दिख रहा, सेक्शन 2(1) के आपका कहाँ गया? C में आ गया। ठीक है, तो बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गया। ऑफेंस की पहली कैटेगरी यह हो गई ना। अब इसको कहाँ डिफाइन किया गया? तो ये फर्स्ट शेड्यूल जो है आपका, ठीक है, जब सेक्शन लास्ट आपका हो जाता है तो उसके बाद सबसे लास्ट पेज में आप देखिएगा बीएनएसएस के, वहाँ पे जो है आपको ऑफेंस को कैटेगराइज किया गया है, एक टेबल, एक शेड्यूल बना हुआ है। तो वह शेड्यूल कौन सा है? तो वह शेड्यूल है आपका फर्स्ट शेड्यूल और कॉलम 5, जो कॉलम है वह क्या है? 5वें नंबर का कॉलम 5 है। तो उस यह जो ऑफेंस है, आप कहिए सर कैसे पता चला कोई ऑफेंस बेलेबल है नहीं है? तो शेड्यूल बना हुआ है, आप देखिएगा, आप अपने बेयर एक्ट के लास्ट में आप देखिएगा। देखिए इस तरीके से बेयर एक्ट को, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप मेरे क्लासेस को देखिए तो बेयर एक्ट जरूर साथ में रखिए। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ ना, अभी आप देख रहे हैं, तो आप बेयर एक्ट पलटिएगा, बीएनएस से सबसे लास्ट में आप देखिएगा टेबल चार्ट बना होता है, पूरा ऑफेंस का बना होता है। ठीक है, वहाँ पे देखिएगा आपकी फर्स्ट शेड्यूल जो है आपका, एक टेबल बना है फर्स्ट शेड्यूल, उसी के आप कॉलम 5 में देखिएगा, वहाँ पे लिखा होगा कौन सा ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस है, कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है, सेक्शन तो इसका बता दिया, 2(1) के C में है। ठीक है, 2C में डिफाइन है। चलिए, एक तो यह हो गया। उसके बाद और भी कोई कैटेगरी है क्या? तो हाँ है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है। क्या है? तो आपका कॉग्निजेबल भी है और नॉन कॉग्निजेबल भी है। देखिए यहां पर आपका ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसके बाद नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आप चीज़ों को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ डिफाइन है यह भी समझ लीजिए। तो यह सेक्शन
2(1) के जी में दिया हुआ है, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। और यह नॉन कॉग्निजेबल कहाँ दिया हुआ है, तो यह दिया हुआ है सेक्शन 2(1) के ही ओ में दिया हुआ है। देखिए ऐसे बढ़िया ऑफेंस को हमने पहले समझा, ऑफेंस 2Q में दिया हुआ है, 2(1) के Q में दिया हुआ है, ठीक है। देन आप तो इस ऑफेंस को कैटेगराइज कर दीजिए आप, तो बेलेबल ऑफेंस होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। यह दिया क्या हुआ, तो फर्स्ट शेड्यूल में दिया है, कॉलम 5 में दिया हुआ है, यही बात है ना। और सेक्शन क्या है, तो 2(1)C में दिया हुआ है, 2C में डिफाइन है बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस। उसके बाद भी कुछ कैटेगरी होती है ना, कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध और गैर संज्ञेय अपराध होती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल, 2G में दिया है कॉग्निजेबल ऑफेंस और आपको 2O में दिया है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऐसे रिलेट कीजिएगा तो चीज़ें आपको याद होंगी। बेयर एक्ट जरूर रखिए अपने साथ में, बेयर एक्ट साथ में रखिएगा तो इससे चीज़ें आपको रिकॉल होंगी, चीज़ें समझ में आएंगी। अब जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है इसमें क्या होता है, तो इसमें FIR रजिस्टर्ड होती है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR रजिस्टर्ड नहीं होती है, इसमें NCR होता है। इसलिए कई लोग क्या होते हैं ना, छोटे मोटे जो झगड़े हो जाते हैं, छोटे मोटे अपराध होते हैं, ठीक है, उसके लिए थाने पे चल जाते हैं, वो कहते हैं सर हमारा तो FIR ही दर्ज नहीं किया गया। आपका FIR कैसे दर्ज होगा, वो अपराध छोटी प्रवृत्ति के अपराध है, गंभीर प्रवृत्ति के अपराध तो है नहीं। तो जो छोटे मोटे अपराध होते हैं, ठीक है, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, उसके लिए NCR दर्ज किया जाता है, जिसे फुल फॉर्म कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। और जो FIR है वह किस मामले में दर्ज होता है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में दर्ज होता है। कहाँ होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में। अब FIR कहाँ पर है आपका, तो यह भी समझ लीजिए, यह भी लगे हाथ समझिए। तो ये आपका है सेक्शन 173 में दिया हुआ है FIR की अगर बात करें। और NCR कहाँ पर है, तो ये NCR है आपका सेक्शन 174 है, किसका है, तो BNSS का है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और यह भी आपका कहाँ है, तो BNSS है 2023 का, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ देखिए, ऑफेंस से कितना बात समझ में आ गया। ऑफेंस 2Q में दिया है, उसके बाद बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, अपराध के कैटेगरी को 2 कैटेगरी में बांट दिया, ठीक है। 2C में दिया हुआ है आपका बेलेबल नॉन बेलेबल दिया, कहाँ है, तो फर्स्ट शेड्यूल कॉलम 5 और फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं और भी कोई कैटेगरी, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। 2G में कॉग्निजेबल हो गया, 2O में नॉन कॉग्निजेबल हो गया। कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR रजिस्टर्ड होती है, दोनों में अंतर यही है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR रजिस्टर्ड किया जाता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको FIR रजिस्टर्ड नहीं करके NCR रजिस्टर्ड किया जाता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, ठीक है। यह गंभीर प्रवृत्ति के अपराध जो होते हैं, जैसे मर्डर हो गया, डकैती हो गया, जो गंभीर प्रवृत्ति के अपराध होते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में की कैटेगरी में आते हैं। और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो छोटे मोटे प्रवृत्ति के अपराध, किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया किसी बात को लेके, आपस में थोड़ी तू मैं हो गई, ठीक है, बहसबाजी हो जाती है आपस में, तो वो जो मामले आते हैं आपके, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं, ठीक है। तो यह सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब जो ऑफेंस होता है, ठीक है, जो ऑफेंस होता है, समझिएगा बात को, जब ऑफेंस हुआ, ठीक है, जैसे ही ऑफेंस होता है, अपराध हुआ, तो FIR जो मैंने बताया, ठीक है, FIR दर्ज की गई। क्या किया गया, FIR दर्ज किया गया। FIR से समझिए आप, ऑफेंस के बाद मान लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल समझिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, ठीक है, वो ऑफेंस क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, ऑफेंस क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसमें पुलिस क्या की, FIR, मैंने बताया था आपको, FIR दर्ज की, ठीक है, सेक्शन 173 BNSS के, ठीक है, FIR दर्ज हुई। अब इसका पुलिस का काम क्या है, पुलिस करेगी इन्वेस्टिगेशन। पुलिस क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन। क्या करती है, पुलिस का काम हो गया इन्वेस्टिगेशन का, यही ना, पुलिस का काम क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन का हुआ, ठीक है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन कहाँ है, यह भी समझ याद कर लीजिए, 2L में, ठीक है, 2(1) के L में इन्वेस्टिगेशन है। और इंक्वायरी कहाँ है, यह भी समझ लीजिए, इंक्वायरी आपका आता है, ऐसे ही समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, 2(1) के K में आपका इंक्वायरी आता है। इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा किया जाता है, तो पुलिस के द्वारा, ठीक है। और यह इंक्वायरी किसके द्वारा किया जाता है, तो मैजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है। इतना समझ लीजिए, इसको भी हटा दूंगा, इससे सिर्फ रिकॉल कराने के लिए मैंने बताया, ठीक है। तो इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। तो चलिए
अब पुलिस का काम समझाने के लिए मैंने बताया है आपको, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कोर्ट करती है कि पुलिस करती है, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है। तो ये जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं होता? क्योंकि पुलिस के द्वारा किया गया है। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होता है? इंक्वायरी, जो भी मैंने लिख पाया था, ठीक है, 2K में। तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा किया गया। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को जो फैक्ट सामने आया उसको पुलिस रिकॉर्ड करती है, ठीक है। पुलिस को रिकॉर्ड करती है और एक रिपोर्ट तैयार करती है। एक रिपोर्ट तैयार करती है पुलिस। वो रिपोर्ट क्या होता है? सिंपल रिपोर्ट नहीं, वह रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया था? तो पुलिस के द्वारा। तो इसे हम क्या कहेंगे? पुलिस रिपोर्ट। कानून में भी इसे यही कहा गया है, पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट कहाँ आता है? तो 2T में आता है, 21 के T में आता है। पुलिस रिपोर्ट कहाँ आता है? तो सेक्शन 21 के T में इसको डिफाइन किया गया है, पुलिस रिपोर्ट को, ठीक है ना। पुलिस रिपोर्ट को डिफाइन किया गया सेक्शन 2T में। अब यह होता क्या है इसको भी थोड़ा बताता हूँ। यह तो समझ गए पूरा स्टेज, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, हुआ। ऐसे एग्जाम्पल से मैंने समझा, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, संज्ञेय अपराध, उसमें FIR होती है, FIR हो गया। FIR के बाद पुलिस का काम क्या है? कुछ नहीं, इन्वेस्टिगेशन करना, क्योंकि यहाँ कोर्ट का ऑर्डर तो लेना नहीं है, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर तो लेना नहीं है। पुलिस सीधे FIR करेगी, उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस का काम है, एक रिपोर्ट तैयार करती है। उस रिपोर्ट को कहाँ सौंपती है? ठीक है, वहाँ कहाँ सौंपती है? उसको सबमिट कहाँ करती है? तो सबमिट करती है कोर्ट में, मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में, ठीक है। तो ऑफेंस हो गया। अभी भी देखिए ऑफेंस से मैं सब कुछ रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। आपका ऑफेंस है। ऑफेंस के बाद क्या हुआ? ऑफेंस के बाद जैसे ही पुलिस रिपोर्ट हुआ आपका, पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट हुआ 21 के T में, ठीक है, ऑफ BNS 2023। अब इसमें क्या होता है? पहला चीज़ होता है, इसको समझिए, पुलिस रिपोर्ट को। इट मीन्स अ रिपोर्ट, इट मीन्स अ रिपोर्ट forwarded by a police officer, forwarded by a police officer to a magistrate। बताया था ना आपको, एक रिपोर्ट तैयार की जाती है पुलिस के द्वारा और उसे सबमिट किया जाता है, यानी फॉरवर्ड किया जाता है। कहाँ किया जाता है? टू मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो और ये किस सेक्शन में होगा? तो ये होगा अंडर सेक्शन 193 के क्लॉज 3। CRPC में सेक्शन 173 के क्लॉज 2 में था, लेकिन यहाँ सेक्शन 193 के क्लॉज 3 में है, ठीक है, ऑफ BNSS। FIR आपका हो जाता है 173 में। अब वो पहले 154 में था CRPC में, अब FIR आपका सेक्शन 173 में हो जाता है और NCR आपका 174 में हो जाता है। देखिए बार बार रिकॉल कीजिए, बोलिए, मैं जो बोलता हूँ बियर एक्ट रखिए, बोलिएगा तभी याद होगा, क्योंकि सब कुछ वही है, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, ठीक है ना, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं। जितना बार आप बोलिएगा, रिकॉल कीजिएगा, सेक्शंस आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो सेक्शन 193 किसका है? यह BNSS का है। तो इसके तहत यह जो प्रोविजन सेक्शन 193 का क्लॉज 3, इसमें क्या होता है? पुलिस रिपोर्ट। इसके तहत पुलिस रिपोर्ट को परिभाषित किया गया, बताया गया पुलिस रिपोर्ट के बारे में। परिभाषित तो किया गया 2T में, लेकिन जो प्रक्रिया है पुलिस रिपोर्ट की, जो पूरा प्रोसेस है, वह बताया गया है। जो मजिस्ट्रेट को जो रिपोर्ट सौंपी जाती है उसका जो प्रावधान दिया गया है, ठीक है, वो है आपका सेक्शन 193 का क्लॉज 3, ठीक है। इसको कहते हैं पुलिस रिपोर्ट। देन आफ्टर पुलिस रिपोर्ट में भी दो चीज़ें आती हैं, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका पुलिस रिपोर्ट है ना, पुलिस रिपोर्ट, यह जो आपका पुलिस रिपोर्ट है, क्या है? पुलिस रिपोर्ट। इसमें दो चीज़ आती हैं, समझिएगा, ठीक है। यह जो आपका पुलिस रिपोर्ट है, इसमें दो चीज़ें आती हैं, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही कॉन्सेप्ट की बातें हैं। थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। यह जो आपका पुलिस रिपोर्ट है, ऐसे समझिए, पुलिस रिपोर्ट, इसको दो कैटेगरी में बांटिए। पुलिस रिपोर्ट कहाँ है? 2T में है ना। और जो मैजिस्ट्रेट को जो रिपोर्ट सौंपी जाती है वो आता है आपका सेक्शन 193 का क्लॉज 3। दोनों BNSS के तहत आते हैं, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो पुलिस रिपोर्ट में दो चीज़ आती है। अगर पुलिस को कोई जो FIR हुआ है, जो अपराध हुआ है, जिसको लेकर FIR दर्ज हुआ है, उसके समर्थन में, यानी जो FIR में बातें कही गई कि हाँ यहाँ ये मर्डर हुआ है, ये एक्ट हुआ है और इन लोग के द्वारा किया गया है, और वह बातें जब सही पाई जाती हैं,
ठीक है, एविडेंस मिलता है जब पुलिस को, ठीक है। तो जब एविडेंस मिलता है पुलिस को, तो एविडेंस के केस में क्या करती है पुलिस, एविडेंस जब मिलता है तो वैसे सिचुएशन में पुलिस क्या करती है, इसमें चार्जशीट या चालान जमा करती है, जिसे यह भी पुलिस रिपोर्ट ही है, क्योंकि काम, ये रिपोर्ट किसके द्वारा सौंपा गया है, तो पुलिस के द्वारा सौंपा गया है। तो पुलिस जो रिपोर्ट सौंपती है, जिसमें अगर पुलिस को कुछ साक्ष्य मिलता है, एविडेंस मिलता है, ठीक है, यानी जो क्राइम हुआ है, जो अपराध हुआ है, जो ऑफेंस हुआ है, ऐसे रिलेट कीजिए, जो ऑफेंस हुआ है, ऑफेंस कौन सा ऑफेंस, तो 2(1) का क्यू जो है, जो ऑफेंस हुआ, इसको लेके पुलिस ने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन कर पुलिस ने क्या किया, पुलिस रिपोर्ट तैयार की 2T में जो दिया हुआ है, और यह रिपोर्ट पुलिस ने सौंपा, कहाँ सौंपा, तो मैजिस्ट्रेट को सौंपा। किसको दिया, तो मैजिस्ट्रेट को दिया, ठीक है, मैजिस्ट्रेट को दिया, ठीक है, मैजिस्ट्रेट के यहाँ यह रिपोर्ट उस पुलिस वाले ने सबमिट किया, ठीक है। तो उस रिपोर्ट में दो बातें हो सकती हैं। अगर एविडेंस मिलता है पुलिस को, जो क्राइम हुआ है उसके समर्थन में, यानी कि वो क्राइम ट्रू पाया गया है, ठीक है, वो क्राइम ट्रू पाया गया है, सही पाया गया कि हाँ ऐसा ऐसा घटना हुआ है, यह लोग इसमें XYZ इसमें शामिल थे, तो पुलिस क्या करेगी, चार्जशीट फाइल करेगी। क्या करेगी, चार्जशीट फाइल करेगी। लेकिन अगर वही नो एविडेंस का केस होगा, नो एविडेंस का केस हुआ, कोई पुलिस को एविडेंस ही नहीं मिला, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, कोई एविडेंस ही नहीं मिला, मामला सही नहीं पाया गया, तो पुलिस क्या करेगी, वहां क्लोजर रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट फाइल करेगी। आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना कि पुलिस ने केस को फाइनल कर दिया, ठीक है। तो पुलिस क्या करेगी, जब कोई नो एविडेंस का केस है तो पुलिस क्या करेगी, वहां पे फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगी, ठीक है। दोस्तों इस तरीके से अगर आप पढ़िएगा, मैं बार बार कहता हूँ मेरे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, क्योंकि देखिए ये एजुकेशनल चैनल है, ठीक है, तो यहाँ चीज़ों को अगर आपको समझना है तो आपको बिना बेयर एक्ट की मदद से, अगर आप चाहेंगे कि इस चीज़ों को समझ ले, तो ऐसे नहीं होगा। मैं आपको एक बूस्ट कर सकता हूँ, आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ, उस रास्ते पे चलना आप ही को है, ठीक है ना। तो जब भी मेरे वीडियो लेक्चर्स को आप देखिए तो आप अपने साथ बेयर एक्ट जरूर रखिए, ठीक है। और आज के इस वीडियो लेक्चर को लेकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे सवाल जरूर पूछेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। नमस्कार।